मात नर्मदे हर। नर्मदे हरि। बोलिए आपके प्रश्न। मेरे मन में एक दुविधा है कि कोई इस मार्ग पे चल रहा हो और वो एकाग्र रूप से ही चल रहा हो, मतलब टोटल फोकस उसका इसी पे हो। अब आपका कहना होता है कि आप डटे रहो, तो अभी आपने बाहर का छोड़ा है और आपका सूक्ष्म जो पास्ट का है वो आपको दिखता रहेगा और वो आपने ही देखना है, और उसको ही, जिसको आप आत्मचिंतन कहते हो, कि आप ही जाके देखो आत्मचिंतन करके कि आप फंसे कहाँ हो, और जब आप उसको देख पाओगे तो आप अपने आप को निकाल भी पाओगे। ये आपका आत्मचिंतन की व्याख्या है। तो मेरा ये कहना है कि कोई एक फोकस्ड भी है, मतलब उस पर पूरा टोटल उसने एकाग्रचित होके वो इस पे अपना काम कर रहा है, और इसी बीच में उसका शरीर हो जाता शांत। तो क्या, जैसे कि अगर उसको पता नहीं चलता एट प्रेजेंट वो इस काम पे लग रहा था और पास्ट के उसको अभी उसके छूटे नहीं छूटे, उसको नहीं पता, और शरीर शांत हो जाए, तो क्या जब उसका शरीर शांत हो जाएगा तो क्या वो वहीं से अपनी, मतलब एट प्रेजेंट तो उसका किसी से मोह लगा ही नहीं, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है या कहीं अकेले हिमालय में रह रहा है, तो और पास्ट के उसको अभी बाकी होंगे। अगर वो आत्मज्ञानी नहीं हुआ, अपने सौ की यात्रा में नहीं पहुंचा, तो उसके पास्ट के कर्म रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वो भी हम, अगर मैं अपने ऊपर ही फोकस मारूं तो अब मुझे तो नहीं पता चल रहा। आप कह रहे हो भाई टाइम अगर तुम्हें नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम अटैच हो कहीं से, चाहे वो प्रेजेंट चाहे पास्ट, तो वो तुम्हें टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे। वो कितना टाइम तुम लोगे कि तुमने अपने आप को कहीं गुहतम उसमें फंसा छुपा दिया है कि तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, तो तुम ही ढूंढोगे उसको और अपने आप को वहाँ से छुड़ा लाओगे, और जैसे तुम वहाँ से छुड़ाओगे तो तुम अपने मूल स्वभाव में तुम आ जाओगे। और इसी बीच में जो यात्रा चल रही है, इसी बीच में शरीर शांत हो गया, तो उस जीवात्मा की यात्रा क्या फिर उसी पॉइंट से हो जाएगी? सोच, मतलब जो प्रोसेस में उसका प्राण निकले हैं, या फिर एक नया संसार बचा के हम दोबारा, क्या ये ज्ञान जो है कि अपने को बेईमाना नहीं करना या अपने को किसी से अटैचमेंट ज़्यादा अपना पसारा यहाँ पे करना नहीं, ये क्या ये मेरे को मूल उद्देश्य है कि ये मेरे को शरीर मिला क्यों है? जो मैं अपना अगर पर्सनल वो कहूँ तो मुझे लगेगा कि यार अपने को इतने दिन क्यों बर्बाद करने थे, ये बर्बाद जो चले गए 40 साल उम्र के, ये फालतू में बकवास में गई। तो क्या ये वाला भाव, क्या जब जीवात्मा नई पैदा होगी तो क्या उसको ये संस्मरण उसको याद रहेगा? क्या वो बचपन से यात्रा में लग जाएगी, या अपने पास्ट के जो भी कैरी ऑन वो कर लेके गया है, या फिर भी संभावना है कि वो और किसी में फंस जाएगा? जिस स्थिति में मेरा शरीर छूटेगा, जब मुझे अगला शरीर मिलेगा, तो जब हमारी समझ होगी, बचपन में तो समझ रहती नहीं है, जब हमारी समझ होगी तो हम वही स्थिति से चालू करेंगे। लेकिन मेरे लिए माहौल सब नया रहेगा। क्या? मेरे लिए माहौल सब नया रहेगा, नए लोग रहेंगे, लेकिन हमारी यात्रा वहीं से चालू होगी। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रात को अगर सो गए तो सुबह उठोगे तो वहीं से यात्रा शुरुआत होगी। आपका मोबाइल फ़ोन ही ले लो, सिम कार्ड खो जाए या सिम कार्ड को जला दो, नंबर को तो नहीं जला सकते, सिम कार्ड के अंदर नंबर है, उसे तो नहीं जला सकते। आईडी दिखाओगे, आपको सिम कार्ड में वही नंबर मिल जाएगा। तो जैसा उसमें बैलेंस रहता है, वैलिडिटी, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन जितना उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं, ये सब चला जाता है, वो नहीं आता। तो मेरी यात्रा वहीं से शुरुआत होगी। मेरे जीवन में नए लोग नए रूप में आके मिलेंगे। नहीं, लोग तो मिलेंगे, मेरी खुद की स्थिति क्या होगी? आपकी यात्रा वहीं से शुरुआत होगी। क्या मेरी संभावना रहेगी क्या मैं नए माहौल मिल के तो मैं उसमें फिर फंस सकती हूँ?
यात्रा तो वहीं शुरुआत होगी। अब आपका शरीर छूटने से पहले क्या वहाँ पे संसार में जाने की आसक्ति थी क्या? तो वहाँ भी संभावना होगी। जैसी स्थिति इस शरीर में रहेगी, वही स्थिति की शुरुआत वहाँ से होगी। जब आप नया शरीर धारण करोगे तो यात्रा आपकी वहीं से शुरुआत होगी। नहीं, यात्रा तो वहां से होगी। क्या ये जो अटल उसका 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 दृढ़ निश्चय है, क्या वो शरीर शांत हो जाएगा तो क्या वो जो मेमोरी फिट होती है, जो हमारी यादें, जो हम पुराने संस्कार जो अभी भी ऐसे घरों में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो बिल्कुल घर वाले उनको सिखाना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं सीखते हैं। मतलब अगर मांसाहार है, मांसाहार सब बंदे कर रहे हैं, लेकिन उस पर कितना फोर्स करो वो बच्चा नहीं करता है, वो शाकाहारी ही रहता है। तो इस टाइप के क्या वो जो संस्मरण है कि उसको रहे कि भैया मुझे किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करना, तो क्या वो यादें उसके वहाँ पे पूरा इसी लेवल में काम करेंगे? समझ काम करेंगे। हाँ, वो समझ। यादें तो चली जाती है, ठीक है। यादें और समझ में क्या अंतर है? हाँ, यादें और समझ। आप यादें का मतलब उसमें कुछ कर्म हुआ है क्या? रूप की यादें आती है। हमें याद किसकी है बताइए? रूप की। लेकिन उस यहाँ सब रूप ही है। अगर हम लेन देन कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? रूप के साथ। तो रूप का नाश हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने किया था वो मेरी समझ मेरे साथ रह जाती है। उस व्यक्ति की विशेष यादें नहीं रहेंगी। उस व्यक्ति के साथ मेरा लेन देन हुआ था, उसमें मैं कुछ सीखा था, वो सीखना मेरे साथ जाएगा। समझ आपके साथ जाएगी। यादें नहीं, यादें मिट जाती है। यादें खत्म हो जाती है, क्योंकि रूप की यादें, रूप का भी नाश हो गया ना, और आपके भी रूप का नाश हो गया। तो यादें किसकी थी? रूप की। तो रूप का तो नाश हो जाएगा, तो यादें भी चली जाएंगी। लेकिन हमने जैसे जिया है, कुछ समझा है, वो समझ मेरे साथ जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा अपनी समझ को विकसित करना है। मुझे किसी रूप में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि रूप का नाश हो जाएगा। तो समझ आपके साथ जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जब आपका शरीर छूटेगा, आप जिस स्थिति में हो, ठीक है, जैसी आपकी समझ है, उसी समझ के साथ आपको अगला शरीर मिलेगा और वहीं से आपकी यात्रा शुरुआत होगी। तो समझ को विकसित कैसे करें? यही कर्म से। मतलब कैसे, थोड़ा डिफाइन करें। मतलब अगर हम यहाँ पे हैं, हाँ, तो क्या समझ लाए? मतलब कैसे पता चलेगा कि कल कैसे थे, आज क्या चेंज आ गया? ये हमें ही पता चलेगा। देखिए, जितना भी पता है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो सबसे पहले मुझे पता होता है। नहीं, समझ को कैसे बढ़ाएं? हाँ, समझ को अब क्या है, आपको इतना समझ में आ गया कि पीछे जितना मैंने किया घुमा फिरा के बंधन रहा। अब समझ को बढ़ाने के लिए आपको वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। छूटना मतलब समझ बढ़ना है। छूटना मतलब अपने आप को छुड़ाना, मतलब समझ का बढ़ना है। तो अपने आप को जहाँ जहाँ मोह आसक्ति बंधन है, वहाँ से अपने आप को छुड़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना चाहिए। उसमें हमारी समझ विकसित होती है, हम निकल पाते हैं। अभी हमने एक समय था समझ को बढ़ाया पकड़ने के लिए। अगर आज अगर मैं कहीं फंसा हूँ तो ऐसे ही थोड़ी फंस गया सीधा। उस पे फंसने के लिए मैंने अपनी समझ से काम किया है। आप सीधा ऐसे फंस भी नहीं गए। इस पे मैं क्लैरिटी चाहूंगी कि समझ को बढ़ाए कैसे। आपने बोला कि जहाँ तुम फंसे हो, हाँ, यानी जो वहाँ से तुम छुड़ाओ, उसमें छुड़ाने में समझ विकसित होगी। मैं कोई कर्म कर रही हूँ, कर्म, हाँ, तो उस कर्म को छोड़ दूं मैं? नहीं, देखिए, आप उस कर्म को छोड़ दो जो कर्म आपको बंधन दे रहे हो। उस कर्म को छोड़ना पड़ेगा, वो आदतें छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा ना वो कर्म बंधन दे रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये पता है तभी निकलोगे। ये पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो आप बताओ ना। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपका सवाल ही कोई मतलब नहीं है। फिर समझ, अगर आपको इतना ही नहीं पता है बंधन क्या है, तो आप मुक्ति को भी नहीं जान सकती। नहीं, आप बंधन तो, एक मिनट, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, हाँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस काम से उसमें राग होगा या द्वेष होगा? दो में से एक होगा तो बंधन है।
दो में से एक होगा, अहम भाव खड़ा होगा तो बंधन है। अगर आप कर्ता का भाव आया तो बंधन है। तो मेरी यहाँ समझ कैसे बढ़ाऊं मैं इसमें कि हाँ, मैं कर्म कर रही हूँ? समझ, हाँ नहीं, अब तो हो चुका ना, कर्म कर रहे हो, कर्म करने में ही समझ बढ़ती है। हाँ, आप यही थिक लाइन को समझाओ ना हाँ। कि मैं कर्म कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं अपने माने कि मैं अपनी वकालत कर रही हूँ, उसमें मेरे को जो भी मेरी फीस है मैंने ली, उसमें मैंने मतलब जितनी फीस ली उतने लेवल का मुझे काम करके देना है। ठीक है, तो अब आप इसको थिक लाइन में समझाओ ना कि मैं अपनी समझ कैसे बढ़ाऊं। आप उस काम करने में ही समझ बढ़ जाएगी। जब आप काम करोगे ना तो समझ काम करने में बढ़ जाती है। समझ सिर्फ ऐसे नहीं बढ़ेगी। आप समझ क्या अनुभव को समझ कह रहे हो क्या? हाँ, देखिए, एक समझ हो, कुछ भी हम सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हमारी समझ ही विकसित होती है। एक समझ है, समझ के हम बंधन में फंसते हैं, फिर हमें समझ में आता है तो हम अपने आप को बंधन से छुड़ाते हैं। लेकिन छुड़ाने के लिए भी मुझे समझ चाहिए। समझ क्या सीखने का नाम है या अनुभव सीखने का का नाम क्या? है, नहीं, समझ सीखने का नाम है। सीखने के बाद अनुभव होगा। जब आप सीखोगे उसके बाद अनुभव होगा, उसके बाद आत्मानुभूति होगी। तो मैं जब कोई काम सीख रही हूँ, वही, उसी को समझ बढ़ना कहते हैं। तो सीखते सीखते मुझे क्या ध्यान देना है? जब तक समझ कहाँ बढ़ेगी? तो मैं बहुत पसारा कर चुका हूँ। हाँ, तो पसारा तो तो कर मुझे दिए हो। करते करते क्या करना है? बस हमें जब भी कोई हम काम कर रहे हैं तो मुझे ये समझना है कि मुझे राग या द्वेष ना हो। बस इतनी समझ मुझे रखनी है। कोई काम जब कर रहे हो, हाँ, तो उसमें करते करते हाँ, उस कार्य में राग और द्वेष ना हो। अच्छा ठीक है, बस। मतलब काम को काम के तरीके से करना है। बस उसमें फिर बंधन नहीं होगा। अच्छा, तो इसका नाम है समझ। हाँ, मतलब मेरे को ये मूल मंत्र है कि वो समझ का बढ़ना भी नहीं है, उसको एकदम एकाग्र होके मेरे को ये करना है कि इससे मेरा कोई लेना ना देना कुछ नहीं होना चाहिए। क्या उसको निष्काम कर्म मुझे, हाँ, निष्काम कर्म। मुझे ये काम करने का मौका मिला, मैं बस निमित्त हूँ। मैं नहीं होता तो भी हो जाता, लेकिन प्रकृति ने मुझे मौका दिया और मुझे करके निकल जाना है। तो इसको क्या कहूँ? समझ। हाँ, इसको समझ। ये समझ है। हाँ। तो मतलब काम करते करते मुझे ये ध्यान रखना है। हाँ। और मुझे हर काम में ये ध्यान रखना है, हर वक्त। हर हर कोई भी कार्य करूँ। हाँ, कोई भी कार्य आपके चाहे शरीर से चाहे मन से। हाँ। तो ये करते करते मुझे ये समझना है, ये हर बात ये समझ याद रखनी है कि मुझे यहाँ से निकलना है। बस कोई भी काम में राग या द्वेष दोनों में से एक नहीं होना चाहिए। बंधन दोनों है। तो इसको कह रहे हो आप समझ। हाँ। तो ये समझ हमेशा समझ के रखनी है। आप कह रहे हो ये समझ काम करते करते ये समझ ही हमारा मुक्ति का तक ले आपको जाएगी। मूल तक पहुंचा देगी। तो मेरा क्वेश्चन था समझ को कैसे बढ़ाएं, तो आपका आंसर आया कि काम करते करते ये ध्यान रखना है कि राग और द्वेष ना हो, बस दो में से एक। हाँ, राग द्वेष नहीं हो, बस। राग द्वेष ही बंधन का कारण है। हाँ। तो ये मेरा समझ बढ़ाने का तरीका हुआ। हाँ। ठीक है, तो ये हुआ समझ बढ़ाने का तरीका। और ये समझ आपको मूल तक लेके चली जाएगी। क्योंकि राग द्वेष होगा नहीं, निष्काम कर्म होगा, तो पिछला जितना भी है निष्काम कर्म के द्वारा कटेगा, कुछ भोगोगे, आगे बंधन नहीं होगा, तो आप अपने मूल तक पहुंच जाओगे। एकदम सीधा तरीका है। अच्छा, किसी को देख के अगर कोई द्वेष हो रहा हो, हाँ। मतलब राग तो अपने को लगता है ये मानवता है, हमारी इंसानियत है। हाँ। राग का पता नहीं चलता। राग को ओवरलेप करने के लिए बड़े सुंदर शब्द है। अरे इतनी तो मानवता ही होनी चाहिए, अरे इंसानियत का फर्ज है। और द्वेष में क्या था, खुद को जलन होने लगती है। तो वो भी किसी ना किसी रूप में हम दूसरे आदमी को शो करते हैं, अरे यार गलत आदमी है, कहाँ गलत का साथ दे रहा है, ये ऐसे ही है। तो हमें हम ये अपने आप को कटघरे में खड़ा करना पसंद नहीं करते। और इसको सुंदर शब्दों के साथ हम क्या करते हैं कि अगर राग है तो बोलेंगे इंसानियत निभा रहे हैं, और अगर द्वेष है बोलेंगे यार दो कोड़ी का आदमी है, घटिया आदमी है। मतलब हमारे प्रकट करने के दोनों रूप अलग अलग हैं। तो अगर मुझे किससे द्वेष हो रहा है तो उस टाइम पे मुझे एकदम अपनी समझ से कैसे सोचना चाहिए? द्वेष हो रहा है तो इसका मतलब आप उससे कुछ अपने अंदर कमी देख पा रही हो, वो ज्यादा है, आप कम हो, आपकी कोई इच्छा है, ऐसे द्वेष नहीं होगा।
किसी चीज में ज्यादा है आपसे। अच्छा, तो क्या द्वेष, आपका कहना द्वेष बड़े आदमी से होता है? एकदम, चाहे वो बुराई में हो सकता है, बहुत बुरा आदमी हो, आप उतनी बुरी नहीं हो और आपको बुराई पसंद नहीं है तो द्वेष हो जाएगा। तो आपसे बुराई में वो ज्यादा है। लेकिन मेरे को अभी ये समझ में आ गई कि मुझे ना राग करना ना द्वेष। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि जैसा भी है कोई, प्रकृति ने बनाया है, परमात्मा ने उसका निर्माण किया है, जिसकी दुनिया है वो जाने, सबको रहने का अधिकार जब उसने दिया है तो मैं कौन होता हूँ? क्या बात है। मुझे बस निकल जाना है। मेरा अधिकार जितना है, ईमानदारी सत्कर्म से मुझे जीवन जीना है। वो अच्छा हो बुरा हो, मुझसे क्या मतलब है। इस समाज में शुद्ध जल भी बह रहे हैं, गटर भी बह रहा है, ठीक है, तो घुमा फिरा के सबकी जरूरत है। गटर को हटा दो तो लोग जी नहीं पाएंगे। जीवन जीना मानव तन का मुश्किल हो जाएगा। आवश्यक। आपके घर से एक बार मंदिर हटा दोगे चलेगा, लेकिन बाथरूम नहीं हटा सकते। हाँ, बोलिए। लैट्रिन बाथरूम नहीं हटा सकते। एक हफ्ते मंदिर में नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन लैट्रिन बाथरूम में आपको हर रोज जाना पड़ेगा। तो अगर आपको गंदगी का मतलब बुराई, ठीक है, ये अच्छाई बुराई सब है। हम क्या करते हैं ना, हम फंस जाते हैं। हमें दोष देखने वाला दोषी, मुझे मेरा काम करते हुए निकल जाना है। जैसे आज नर्मदा जी है, गंगा जी, इन्हें पूजनी क्यों माना जाता है? इसमें चाहे गटर आए चाहे कोई भी साधारण जल आए, ये अपने जैसा बना देती हैं। ये ना अच्छे के साथ जाती है ना बुरे के साथ जाती है। गटर का मतलब बुरा, शुद्ध जल का मतलब और भी पानी आता है मतलब अच्छा। ये ना अच्छे के साथ जाती है ना बुरे के साथ जाती हैं, अपने में समा लेती हैं। तो मुझे कर्म करते हुए इतना ध्यान रखना है कि जो भी आए मेरे जैसा हो जाए, मेरे कर्म में साथ दे। मुझे ना अच्छे में जाना है ना बुरे में, दोनों में आप गई तो फंस गई। मुझसे मतलब ही नहीं, जिसकी दुनिया वो जाने मैं कौन होता हूँ। मुझे तो बस अपने आप को कैसे निकाल लूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। तो ये तो बताया अपने द्वेष में, चलो मैं ध्यान रखूं द्वेष में कि जिसकी दुनिया है भैया, हाँ वो जाने अपने को क्या मतलब है। और इतना बुरा अगर हो रहा होता तो उसकी व्यवस्था, बिठाई हुई व्यवस्था है, तो अपने आप खुद करेगा, हमें क्या मतलब है। तो ये द्वेष से मैंने बचा लिया। लेकिन राग में क्या है, राग में मैं खुद ही फंस जाती हूँ। हाँ, राग आपको अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो पोषित करता है कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से मुझे पोषण दे रहा है, आपके अहम भाव को पोषण दे रहा है। हाँ, वो अहम भाव को दे रहा हो, या मुझे राग हमेशा अहम भाव को पोषण देता है। अच्छा, अहम भाव, हाँ, सिर्फ अहम भाव को ही पोषण देता है। जो फीलिंग आती है वो अहम भाव के बाद तो सब हो जाता है। अहम भाव मतलब क्या? अहम भाव मतलब अहंकार, मैं कुछ हूँ, अहंकार, मैं कुछ हूँ, मैं उसके लिए कुछ अलग, इसलिए उसने मेरे से प्यार किया, इसलिए मेरे को रिस्पेक्ट दी उसने, कुछ मेरे अंदर खास है। हाँ, उसे अपने को राग लगेगा जिसने मेरे को इज्जत दी हो। उसे तो, जिसने इंसल्ट करी उसे तो द्वेष ही लगेगा। तो उस टाइम पे द्वेष का तो बता दिया आपने। जिस टाइम पे मुझे अच्छी फीलिंग आ रही हो, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि यार द्वेष में तो मैं अवेयर हो जाऊंगा। कोई अभी तलवार लेके मेरी तरफ आए तो हम उससे बोलेंगे कि भाई बच ले, जो भी बचने के तरीके हो हम भाग लेंगे, चिल्ला देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन राग उससे भी जहरीला मेरे को लगता है, और राग में हम नहीं स्थिर हो पाते। तो राग के टाइम पे क्या करें? हाँ, जब भी राग हो तो आप ये समझना कि ये मुझे नहीं दे रहा है, मुझे जानता भी नहीं। या तो मेरे शरीर को कुछ देख के दे रहा है, या तो मेरे कर्म को। और मुझसे मेरा कर्म अलग है, वो मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है, कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन कर्म कहीं मुझसे अलग है। तो कर्म को देख के दे रहा है, मुझे कहा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको राग द्वेष दोनों नहीं होगा। जैसे बल्ब से उजाला है, लेकिन उजाला बल्ब थोड़ी ना है, वैसे ही कर्म मेरे द्वारा है, कर्म मैं थोड़ी ना हूं। तो उसने कर्म को देख के इज्जत दिया, मुझे कहाँ दिया। मेरा कर्म हटा दो, मुझे कोई जानता ही नहीं मेरे अलावा। मेरे कर्म और रूप से लोग मुझे जानते हैं, और एक दिन एक कर्म भी नहीं रहेगा, ये रूप भी नहीं रहेगा। तो मुझे कहाँ कोई इज्जत दे रहा है, कहाँ कोई बेइज्जत कर रहा है। मेरे साथ दोनों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा रूप भी नहीं रहेगा और मेरा कर्म भी नहीं रहेगा। तो मुझे रूप को या कर्म को देख के मुझे सम्मान दिया जा रहा है, या तो अपमानित किया जा रहा है। अगर दोनों को हटा दो तो मेरे पास कोई नहीं आएगा मेरे अलावा, कोई खड़ा भी नहीं होगा, सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा।
तो ये मैं ही रह जाऊंगा, ये क्या है? हाँ, ये तब हो जाएगा जब बात समझ में आ जाएगी। अभी भी तो आप ही हो। अगर आप देख पाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जरा समझो। एकदम सही। तो आखिरी में तो अपने आप को ही पा रहे हो, क्योंकि कर्म भी नहीं रहेगा, रूप भी नहीं रहेगा। रहोगे तो आप ही। और आपको चाहे अपमान चाहे सम्मान किसके द्वारा मिल रहा है, चाहे रूप के द्वारा चाहे आपके कर्म के द्वारा, और दोनों आपके पास नहीं रहेंगे। एकदम सही। तो इसी तरीके से जब हम किसी को, ये तो हुआ मेरे से अगर कोई राग लगा रहा है या मैं किसी से द्वेष लगा रही हूँ, ये तो उत्तर ये हुआ। और अगर अब मैं किसी को अगर रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो वो मेरे से अब राग ना लगा ले। अगर मुझे किसी के काम को अप्रिशिएट करना है, किसी बंदे के काम को, कि कोई काम कर रहा है तो ताकि वो, जैसे अगर मेरे से नीचे वाली लाइन होगी, अगर एक उत्साह करना अपने आप में ना, एक पोषण मिलता है। उत्साहित अगर कोई सीनियर करता है किसी भी लेवल से, अगर क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं तो लोग ताड़ी बजाते हैं, तो सीटी बजाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगा के वहाँ जाते हैं, तो उनको जब उत्साहित करते हैं तो उनके खून में और ज़्यादा उबाल आता है और ज़्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं। तो मुझे कि उसका मेरे से राग भी ना लगे और मुझे उसके काम को भी अप्रिशिएट करना है, उत्साहित करना, ताकि वो और जोर से अच्छा काम कर पाए। तो मुझे उसमें उस वक्त क्या ध्यान देना चाहिए? स्पष्ट बोलना चाहिए बस। अच्छा, क्या? जैसा है वैसा बोलना चाहिए, उसमें 1% का मिलावट ना हो। बस। तो आपसे राग वो भी नहीं लगा पाएगा, आपका तो लगेगा ही नहीं। तो मुझे क्या मतलब, हमसे भी अगर कोई राग लगा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में मिलावट है। अगर आप में मिलावट नहीं है तो आपसे कोई राग लगा ही नहीं सकता। सिर्फ आप जैसा है वैसा बोलना सीख जाओ, स्पष्ट। लेकिन स्पष्ट बोलने के लिए आपके पास उतना सूक्ष्म बुद्धि भी होनी चाहिए। मतलब आप उस काम को इतने क्लैरिटी से देख पाओ। अदरवाइज तो उसमें चापलूसी कहीं ना कहीं हो जाएगी। वो हो जाएगी तो सामने वाला वो राग लग जाएगा, या तो उसका द्वेष लग जाएगा, या तो अगर आपने उसने अच्छा किया आपने बुरा बोला तो द्वेष में आ जाएगा। बड़ा सूक्ष्म है ये दोनों चीजें, चाहे वो मेरी तरफ से हो या वो सेकंड पर्सन की तरफ से हो। उसकी तरफ से तभी हो रहा है, कुत्ता तभी पोंछ हिलाया जब आपसे कुछ फीलिंग मिली। ऐसे पोंछ नहीं हिलाएगा। कहीं न कहीं वो फीलिंग पाया। एकदम सही। पूछ इसलिए ला रहा है कि उसको अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, कहीं न कहीं आपने अच्छी वाली फीलिंग दी। अगर वो घूर के देख रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर खोट है कि मैं उस पर अटैक करने वाली हूँ। वो सचेत है आपसे। आप भले मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके फेस से, आपकी आंखों से वो समझ पाया कि अगर पोंछ हिलाया तो उसे कुछ मिल गया। ऐसे ही नहीं हिलाएगा, वो वाइब समझ गया। तो वैसे ही मेरे से कोई राग लगा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी चापलूसी हुई। ऐसे कोई राग नहीं। सही है। आप जैसा है वैसा बोलो और अपने काम पे ध्यान दो बस। आप जिस लिए जहाँ पे गए हो, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं काम को लेके जाते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं, हाँ, माध्यम तो कोई भी चीज के लिए काम ही बनता है। काम ही है। तो काम को काम के तरीके से करो, ना कि अपने तरीके से। अगर अपने तरीके से करोगे तो फंस जाओगे। काम को काम के तरीके से करो। मतलब अपना तरीका क्या, अपना उसमें अटैचमेंट अपना क्या है? जैसे किसी पद पे हो गए तो सब पब्लिक आ रही, उस पद के लिए आ रही, उस व्यक्ति के लिए तो आ नहीं रही है। पता चला कि मेरा रिश्तेदार आया, उसे डायरेक्ट घुसा लिया। ये बंधन है, क्योंकि आप किसी पद पे बैठे थे, वो रिश्तेदार आपके पास अब नहीं आया है। उस पद पे कोई भी बैठा होता आता, क्योंकि उसका काम था, तो आपको काम को काम के तरीके से करना था, रिश्तेदारी नहीं निभानी थी। रिश्तेदारी कब निभाते? जब पद से हटते अपने घर पे जाते, तो वहां रिश्तेदारी निभा लेते। आप जहां पे हो, क्या करने बैठे हो वही करो। आप सामने वाले का आवरण मत देखो, मेरा पराया मत देखो। काम को काम के तरीके से करो, कभी नहीं फंसोगे। और काम को अपने तरीके से करोगे फंस जाओगे, क्योंकि कोई भी पद आप लेते हो समाज में तो उस पद का काम बताया जाता है कि आपको किस तरीके से करना है। क्या आपको आता है? हाँ आता है।
क्या आता है? वो काम आता है। तो काम को काम के तरीके से करो ना, उसमें मिलावट क्यों कर रहे हो? मिलावट किए तो गए, भ्रष्ट होने में समय नहीं लगेगा। हम्म, तो आपकी पहचान, आपका परिचय आपके काम और आपके रूप से है, और दोनों आपके पास एक समय आएगा नहीं रहेगा, एकदम ये आपको भी पता है। एकदम एकदम। ठीक है, हम्म, तो मुझे कोई सम्मान दे रहा है तो मेरे काम को दे रहा है, मैं मुझे क्यों गुदगुदी हो रही है? एकदम सही है। कि एक सही दिन वो सही काम नहीं रहेगा। एकदम एकदम हाँ? एकदम सही। मैं क्यों फूला नहीं समा रहा हूँ? अभी हम्म, काम हटा जो तो, हम्म, और काम तो एक दिन हटेगा। हम्म, इसलिए हमें राग द्वेष में नहीं होना चाहिए, हम्म, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। जिस काम का चुनाव हमने किया है और प्रकृति ने हमें मौका दिया है, हाँ, सिर्फ आपका चुनाव से नहीं मिलेगा, पता चला चुनाव के बाद आपको मौका भी मिलना चाहिए। हम्म, हाँ, मौका नहीं मिलेगा तो चुनाव ही करके क्या करोगे? सही। मतलब मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ अभी के आपके सत्संग से कि हम जो भी कर्म ही माध्यम है, कर्म के कारण ही ये सब बस, पसारा करके बस, फंसा के बैठे हैं अपने आप को। हाँ, कर्म ना हो तो कुछ भी ना होए। बात ही खत्म। हाँ, और बिना कर्म हम रह नहीं सकते, एकदम बिना किए रह नहीं सकते, बिना करे हम रह नहीं जरूरतें सकते। हैं ना। बिल्कुल सही है, बिना करे रह नहीं सकते। और कर रहे हैं तो ये उठपटांग, ये कोई राग है, कोई मतलब बड़ी बीमारी, एक जड़ है। मतलब देखो कि इतनी थिक लाइन है कि दिख रहा है कि बिना कर्म रह नहीं सकते, तो ये कर्म का एक डंडा लेके चले, और फिर ये राग है, ये द्वेष है, और ये कितनी भयंकर तरह से शाखाएं हैं, इतनी भयंकर भाई साहब। ये शाखा पे शाखा करके ये कैसे निकलेंगी? इसलिए सत्संग जीवन में जरूरी है। तो ये तो कितनी ज्यादा हो चुकी होंगी अब तक तो। हो चुकी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब पीछे हो चुका है। ठीक है, अब आगे मत करो। कूड़ा बहुत बहुत आपने जमा किया, लेकिन माचिस मार के जलाओ तो एक ही दिन में जल जाएगा। क्या सच में आप जलाना चाहते हो? प्रश्न ये खड़ा होता है। जब अटैचमेंट कूड़े से रहेगा तो जलाने की बात तो करोगे, लेकिन जब जलाने की बात आएगी तो नहीं जलाओगे। और यहाँ सब मानसिक जलाना है क्या? आग भी तुमको लगानी है, सारा काम आप ही को करना है, और आग तभी लगेगी जब पक्का जलाना चाहोगे। माचिस भी आपके हाथ में है, तीली भी आपके हाथ में, कूड़े करकट भी आपके हाथ में है। हो सकता है कि कुछ जलाना चाहते हो, कुछ रखना चाहते हो। क्योंकि सारा खेल आपके हाथ में है ना। बात ये है, सारा खेल आपके हाथ में है। बात तो हम करते हैं, लेकिन क्या उस बात पे हम पक्के हैं, ये हमें जांचना है। पक्के हैं तो हो जाता, कहीं न कहीं कच्चापन है। छोड़ने की बात तो हम करते हैं, क्या सच में छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि छोड़ने के बाद वो नहीं रहेगा। अब इस गहराई में भी जाना बहुत सूक्ष्म है। छोड़ने की बात तो हम कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर वो नहीं रहेगा मेरे जीवन में, न मैं उसके जीवन में। क्योंकि मेरा बनाए हुआ अस्तित्व मिट जाएगा।
मेरा सब खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन में जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं पूरा सेट करके आया हूँ क्या, कि भैया हमारे जितने लोग हैं पूरी सेटिंग कर दी और मैं हूँ क्या, मैं हूँ, कुछ भी होगा हम तुम्हारी मदद के लिए हैं। तो पूरी दुनिया में उसी को क्यों बोल के आए मेरी मदद? बहुत लोग थे, कहीं न कहीं वहाँ गहरा अटैचमेंट था। तो छोड़ने की तो बात करते हैं हम, क्योंकि छोड़ने के बाद वो मिट जाएगा मेरे जीवन से और मैं उसके जीवन से मिट जाऊंगा। तो हमने देखा छोड़ने की लोग बातें तो खूब करते हैं, वे गोयल जी कैसे आए थे आजीवन के लिए, फॉर्म तो भर दिया आजीवन, क्या कैसे फट से घर पे चले गए? आ? कैसे चले गए? भर तो दिए लेकिन चले गए ना। और फिर शरीर छोड़ने के बाद भी कह रहे हैं क्रियाकर्म एकदम उचित तरीके से कर देना। शरीर की कितनी आसक्ति है, देखिए इसे। पहले तो बेटों को खबर करना, अगर वो नहीं आएंगे तब आप क्रियाकर्म उचित तरीके से करना, विधि विधान के साथ। तो शरीर से कितनी आसक्ति है तो उपलब्धि कहाँ से होगी? क्योंकि शरीर मतलब रूप, रूप मतलब परिवर्तनशील। तो इस शरीर से राग है, और जब तक राग है तब तक उपलब्धि कहाँ से होगी बताओ? फॉर्म तो भर दिया आजीवन, फिर निकल लिए। तो हम घुमा फिरा के बातें करते हैं, कहीं न कहीं आप देखोगे कि लिप्त हो, क्योंकि यहाँ आप ही हो, सारा खेल आपके हाथ में है। आप कहीं न कहीं खेल ही रहे हो क्या? पहले शरीर को लेके खेलते थे, अब मानसिक खेल रहे हो, लेकिन खेल रहे हैं हम। सारा खेल मेरे हाथ में है। सब खेल खेले राम गोसाई अपना बैठे दास की नाही। हम एकदम दास की तरह बैठे रहते हैं और सारा खेल हम खेलते रहते हैं, क्योंकि खेल जब तक चलता है तभी तक हमें मजा आता है। खेल बंद हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, और खेल है तभी तक मैं हूँ, और खेल का पूरा मास्टरमाइंड मैं हूँ। मेरे द्वारा ही तो सब पैदा हुए हैं, मेरे द्वारा सब पैदा हुए हैं, मैं इन्हें कैसे मिटा दूं? पूरा खेल का मास्टरमाइंड मैं हूँ। मेरे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर यहाँ अपना अपना संसार है, और सबके जीवन में अलग अलग लोग। तो हम मिटाने की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम छोड़ दिए तो हमारे जीवन में वो खत्म हो गए। क्या सच में हमारे पीछे लोग खत्म हो गए? अरे हमारी उनसे बातचीत तो छूटती ही नहीं। हमारी अगर हम देख पाए तो हमारी बातचीत तो उनसे छूटती नहीं। खत्म कैसे हो जाएंगे? बातचीत ऐसे ही थोड़ी ना हो रही है। जब बातचीत ही नहीं छूटी तो आसक्ति छूटने की भी बात ही नहीं आई। आसक्ति कितना है ये तो जब आप बात करना बंद करोगे तो 1 साल बाद पता चलेगा, जितना वो होगा। क्योंकि इधर जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी याद बहुत तेजी से आएगी, तब पता चलेगा आपका अटैचमेंट कितना है। लेकिन हम तो बातचीत कर रहे हैं तो हमारे अटैचमेंट का पता कैसे चलेगा? ऐसे तो लोग जाके विदेश रहते हैं, 2-2 4-4 साल बाद आते हैं अपने घर पे, बातचीत करते रहते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं।
तो आज के साधक विदेश की तरह जा रहे हैं क्या? बढ़िया एक मोबाइल है, बढ़िया हाल चाल ले रहे हैं, सब वहाँ सुरक्षित है, पूरी व्यवस्था करके आए हैं कि कुछ होगा तो मुझे फ़ोन कर देना, हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे, और सारी व्यवस्था करके आए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब हम बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो क्या हुआ 2 साल हो गया? 100 साल हो जाएगा ऐसे, ऐसे 100 साल हो जाएगा। जब सारी खबर मिल ही रही है, सारी व्यवस्था करके ही आए हो, तो फिर अटैचमेंट का पता ही नहीं चलेगा। अटैचमेंट का पता तो तब चलेगा जब पूरी तरह बात खत्म हो जाए, तब पता चलेगा किससे कितना अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ तो मिलना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ तुम हो, और तुम तब हो जब वहां से छूटोगे। इंतजार तो वहां से छूटने का है, ऐसा थोड़ी ना यहाँ कुछ मिल जाएगा आपको। इंतजार सिर्फ ये हो रहा है कि वहां से कैसे छूट जाए, बस। उनसे बिना छूटे होगा ही नहीं। जब तक उनसे हमारा अटैचमेंट नहीं छूटेगा, लेन देन नहीं छूटेगा, तब तक होगा भी नहीं उपलब्धि। तो घुमा फिरा के हम बहुत चालाक हैं क्या? हाँ, बहुत शातिर है। और ये शातिरपन आपको ही गिराएगा, किसको गिराएगा? बिल्कुल सही। हाँ, ये चालाकी का यात्रा थोड़ी ना है। एकदम। ये चालाकी का यात्रा थोड़ी ना है। तो कहने घुमा फिरा के यही है बात कि हम पूरी व्यवस्था सामने वाले की करके आए हैं, और हम बीच बीच में खबर लेते रहते हैं, तो अटैचमेंट का कभी पता ही नहीं चलेगा। अटैचमेंट का तो पता तब चलेगा जब आप पूरी तरह उन्हें छोड़ दोगे, ठीक है, और फिर इधर तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर आप बौखलाओगे उस बौखलाहट में, तब आपको पता चलेगा कि उनसे अटैचमेंट कितना था। लेकिन अटैचमेंट का मौका दो तो ना, अटैचमेंट समझने का मौका दो तब ना, मौका ही नहीं दे रहे। तो अब के साधक बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। समझ रहे हैं? ये बात है। मतलब जैसे मैं कर्म करके फंसा, हाँ, चाहे वो राग में या द्वेष में, तो आपका कहना है जैसे फंसे हो, ऐसे ही मुझे अगर यू टर्न लेना है अपने घर की तरफ आने में, तो जहाँ जहाँ से फंसे हैं राग या द्वेष में, उनसे टोटली ही डिटैच होना पड़ेगा, एकदम टोटल, एकदम पूरी तरह, पूरी तरह, पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह, तो मतलब पूरी तरह, तभी उपलब्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। 1% भी, एक भी व्यक्ति से राग रहा तो नहीं होगी। हाँ, चाहे द्वेष रहा, कुछ हाँ, नहीं होगी पूरी तरह। तो बस आपका क्या कहना है कि ये राग और द्वेष जो छूट जाए, मतलब पूरी तरह, हाँ, तो आत्मज्ञान हो तो जाए, बस हो, तुरंत ही हो जाए। बचा क्या फिर? तुरंत भी क्या होना, वो तो हुआ ही पड़ा है, वो तो अंदर हाँ, है ही। बस छूट जाए। आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है। हाँ, मैंने वो कवर ओढ़ रखे, मतलब कपड़े हाँ, पे कपड़ा, कोई राग का, कोई हाँ, द्वेष का, कोई कुछ जैसे का। कोयले से हीरा निकाला जाता है, तो पूरा उसके ऊपर से निकाला, तो हीरा अंदर पहले से मौजूद था। हाँ, कहीं ना कहीं गहरे में तो वो है ना, वो हाँ, तो वो दबा पड़ा रहता है, लाखों अरबों साल पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। तो वो जब उसे घसाई होती है,
तो हीरा पहले से मौजूद है, हीरा थोड़ी ना डाला जाता है घस के। तो ऐसे ही मुझे अटैचमेंट छोड़ना है, उपलब्धि तो पहले से है, आत्म को ज्ञान तो पहले से है। ओह। बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्लियर समझ में आया। मतलब मैं जिस रास्ते से गया, रास्ता था कर्म, बस सबसे मेन कर्म, मोटी लाइन दिख रही है। फिर दो शाखाएं हुई, इधर राग और इधर द्वेष। हाँ, दो रास्ते फटे, एक था मोटा कर्म, राग और द्वेष, दो रास्ते फटे और रास्ते मुझे कहाँ कहाँ लेके चले गए तो मेरे मूल को मैं भूल गया। तो आपका कहना कि अगर सिर्फ मुझे ये बात हमें समझ में आ जाए कि मोटा जो ये ब्रांच है ना, जो मोटी टहनी है राग और द्वेष की, जब ये टोटल पैक खत्म हो जाएगा ना, टोटल पैकेज ही खत्म, तो मेरा मूल की बस। तरफ बढ़ना हो जाएगा। तो अगर कमी है तो मेरे अंदर है एकदम। कि मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं हूँ, मैं खुद के साथ ही खेल रहा हूँ और खुद के साथ बेईमानी से खेल रहा हूँ। मतलब चेहरा कुछ और है, बोलने को मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए या आत्म ज्ञान चाहिए, लेकिन मैं खुद के साथ ही झूठ बोल रहा हूँ कि ये भी रह जाए मेरा और कोई खाली प्रसाद तो और ये संभव नहीं है। और ये हो भी नहीं सकता, ये होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा कि ये दोनों चीज भी रहे और वो भी होए। तो जिसको भी असल में चाहिए, और जो जितने दिन से भी लग रहा हो, चाहे वो एक दिन से लग रहा हो या वो करोड़ों सालों से लग रहा हो, तो ये है कि अगर तुम्हारा जब टोटल छूट जाएगा तो वो ऑलरेडी पहले से ही है। एकदम आत्म को ज्ञान पहले से है, बस छूट जाए। तो ये इसलिए आप कहते हो कि एकांत में जो आप जंगलों या भ्रमण की कहते हो, या कि भैया नए तो नहीं बनेंगे कम से कम, और ये समझ निरंतर याद भी रहेगी। बस नए तो नहीं हाँ, नहीं तो आगे आगे ब्रांच टहनी आगे आगे फैलता नए रहेगा। नहीं बनेंगे, पुरानों से कांटेक्ट छोड़ दो। हाँ, नहीं तो फिर नया तो बन ही जा रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं तो आप एक साल बाद भी अगर उनसे बात कर लिए तो एक साल का गया आपका। हाँ, वो गया भी कहाँ था, वो तो वेट में था। हाँ, पक्का अगर उपलब्धि चाहिए तो पुराने लोगों से पूरी तरह संपर्क छोड़ दो इस शरीर के द्वारा, पूरी तरह। अगर पक्का उपलब्धि चाहिए तो बस। और बातें करना है तो कोई बात नहीं, फिर तो टाइम पास करने का क्या फायदा। हाँ। फिर तो वहीं जाए, वही फिर क्या मतलब है। फिर तो अगले को भी धोखा देना, ये चीजें यूज करना, सही। उसका भी कहीं ना कहीं पाप ही लग रहा है ना, कि कोई बंदे को हम अंगेज करके बैठे हैं या उसकी व्यवस्था यूज कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब भी नहीं निकलता। फिर तो जाओ वहीं पे, जिधर भी ध्यान है या जिधर भी करना है तो वहीं करो। फिर और भी फंसना है तो फिर वहीं करना चाहिए अपने को। पूरी तरह छोड़ी। अगर पक्का उपलब्धि चाहिए तो, और सिर्फ बातें करनी है तो फिर बस उपलब्धि मतलब मैं अगर आपका हो जाना। हाँ, मोटी अगर ठेठ भाषा में मैं समझना चाहूँ, आपका आप में हो जाना, क्योंकि आप कहीं और हो। हाँ, अन्य पिंड में अनेक वस्तुओं में आप घुस गए हो, ठीक है, तो सबसे हटकर अपने आप में हो जाना, बस खत्म बात। यही उपलब्धि है। मैं अपने मूल स्वभाव में आ गई। हाँ, आप एक जगह भी नहीं हो अब, और वो इस जगह में अलग यहाँ तक पत्थर में भी नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ की मूर्ति में फंसे थे, सब छूट गया था, तो माँ की प्रतिमा में फंस गए थे, तो एक पत्थर भी बंधन है। बराबर है। वो राग के कारण फंस गए ना, बस मोटी जड़ बताई चल गई कि राग है, एक तरफ द्वेष है, ये दो जड़ों से फैलाव हमारा हो रहा है। ये दोनों छूट जाए तो आपका आप में होना हो जाएगा, और वही है उपलब्धि। और इसी कारण से मतलब हम दूसरे पिंडों में अंश अंश करके टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, तो इसलिए हमें वहां से सुख दुख हो रहा है ये। तो फिर मतलब ऑटोमेटिक ये सब चीजें जब जड़ी खत्म हो जाएंगी तो ये भी छूट जाएगा हमारा। यार ये सुनने में कितना मीठा लग रहा है, ये तो जब हो जाए तो। आपको मीठा लग रहा है, मुझे तो नहीं। ऐसा इनको मीठा लग रहा है, मुझे आपको तो नहीं। क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत ही मीठा लगा सुनने में। हाँ, आपको क्या लग रहा है? सुनने के लिए मीठा है, लेकिन करने के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पास्ट के जो यादें हैं ना, हमारे बस में ही नहीं है।
आपको याद आ रही है परिवार की? याद आती है लेकिन उतना ये नहीं है। नहीं, उन्हें उस यादों याद में, तो है, उस यादों में दुख या सुख है? दुख नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस 1 सेकेंड के लिए लगता, फिर छूट जाता। मतलब कहीं न कहीं अभी है अटैचमेंट है, है सीधी सी बात है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं ना, वो आसान नहीं है। आदमी घबराता है, इसलिए भाग जाता है, इसलिए रहने में या कुछ भी व्यवस्था आप कर दीजिए, लेकिन रहना इतना आसान नहीं है। एज फैक्ट हो या ना हो, लेकिन रहना ही एक मुश्किल है। या कि 18 साल का हो या 90 साल का हो, चाहे 20 ईयर का हो। या 20 का हो, पिछले जन्मों का है, आज का है, अब का है, एक क्षण का है। अगर कोई एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन पेड़ के साथ है, पंछी के साथ है, बाजू वालों के साथ है, आमने सामने कोई आए तो उनके साथ है। नहीं फिर ये तो बहुत फिर है। वो अध्यात्म में आ ही नहीं सकता ना। अगर मैं जब ये समझ के आया ही नहीं, जब मूल मुझे समझ आ गया तो मुझे अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा ना। यानी मुश्किल तो नहीं लग रहा है, एक झटके में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि जिस काम पे मैं फोकस्ड हो, जिस काम के लिए मैंने कदम उठा ही लिया, मैं इतनी दूर आ गया कोई चीज़ समझ के, तो फिर कहाँ है? फिर तो गिरे, फिर तो कुछ भी, फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बस मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, कि मैं घुस कहाँ गया हूँ, मैं ये फालतू की ये बकवासबाजियाँ हो कहाँ रही है, और मैं अपने आप में खेल रहा हूँ, अपने आप को ही घायल कर रहा हूँ, अपने आप ही रो रहा हूँ, अपने आप ही डॉक्टर बन रहा हूँ। अब मैं ठीक भी करना चाह रहा हूँ कि नहीं करना चाह रहा हूँ। पहले क्वेश्चन जिसको ये समझ में आ जाएगा ना कि रोड़ा क्या है, जिसको समस्या एक बार समझ में आएगी, समस्या क्या चल रही है चारों तरफ, तो मैं जो समझ रही थी कि ये समझ कैसे बढ़ती है, तो मैं अपने अनुसार इस समझ को समझ रही थी कि जब मैंने कोई काम करा, माना कि आज अगर एक 20 साल का बच्चा है, अगर वो समाज और परिवार वाले उसको लेके क्या समझते हैं, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, उसको ये समझ देते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता है कि तुझे कामयाब बंदा बनना है, और कामयाब का भी परिवार के जो भी उनके घर का ओहदा है उसके अनुसार एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर फर्स्ट क्लास ग्रेड के अफसर उनके घर में है तो वो नहीं सोचेंगे मेरा बेटा कल रखो, वो सोचेंगे मेरा बेटा फर्स्ट ग्रेड का अफसर तो कम से कम होना ही चाहिए। जो बिल्कुल अनपढ़ है तो सोचेंगे बेटा बाबू भी बन जाएगा तो चलेगा, अरे बाबू बन गया हमारा बेटा। तो मतलब वो बच्चे के माइंड में वो समझ, वो उस चीज़ का एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि तुझे इसमें फिट होना ही होना है। तो मैं समझ रही थी कि चलो वो बच्चा मैं हो सकती हूँ, वो फिट बिठा दिया कि तेरे को यहाँ होना है। माँ बाप रोज़ खाना बाद में देते हैं, हर वक्त मुझे ये याद करते हैं कि तुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तुझे कुछ ना कुछ बन के ही दिखाना है दुनिया में, नहीं तेरा कोई मतलब नहीं है, तू इस घर की शान है, हम तेरे लिए, तू बता तुझे क्या चाहिए, बस तू पूरे दिन पढ़, तुझे खाट पे ही देंगे सब कुछ ला के, लेकिन तू पढ़। और वो सारे घर वाले ऐसे जुट जाते हैं उस बच्चे के पीछे, तो उस बच्चे का माइंड सेट होता है कि भैया इन सब का सपना पूरा करना मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो जिसको मैं समझ रही थी कि मैंने आज उनकी समझ से मैं उनके अनुसार बन भी गई, और बनने के बाद मुझे लगा यार मेरी तो खुशी ना तो पहले थी, क्योंकि वो मुझे उठने नहीं दे रहे थे कि तू यही सुख सुविधा सारी चीज़ ले, तेरे को क्या चाहिए तू यहीं ले। तो आज मैं वो करके तब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में यार ये तो सब कर ही लिया, अब क्या ही हो गया। पड़ोस का जो मेरे साथ बच्चा था वो तो बहुत पीछे छोड़ दिया मैंने, मेरी उससे ज़्यादा लग्जरी लाइफ हो रही है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि जो मैंने करा वो तो सारा 2 कौड़ी का ही निकला भाई। और जो माँ बाप अपनी कॉलर खड़ा करना चाह रहे थे कि मैं उनका फलाने का बच्चा हूँ, तो मुझे लेके वो अपना अहंकार पोषित करना चाह रहे थे, उनका भी हो गया, लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो जब ये समझ आ जाती है ज़िंदगी में कि आखिर फिर मुझे क्या चाहिए, कि जब जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, कि अभी निर्बल शरीर था अब बलवान हो गया है, और मुझे भी लग रहा था कि आज घर वाले जिनके ऊपर मैं डिपेंड था आज मेरे ऊपर होने वाले हैं, और मैंने उनको सारी सुख सुविधा दे भी दी। लेकिन ये सुख सुविधा तो नॉर्मली, अगर एक बंदा नॉर्मल अपने माइंड से ईमानदारी से भी अच्छा खासा, ऐसे चाहे वो बिजनेस सेटअप करे या कोई भी नौकरी से करे या ईमानदारी से करे, तो नॉर्मल इतना कर लेता है 10, 12, 15 साल में कि नॉर्मल दाल रोटी तो ज़िंदगी भर के लिए भी चल सकती है उसकी, अगर वो ज़्यादा हपड़ ना करे, ज़्यादा इच्छाएं ना बढ़ाए, और ज़िंदगी के कुछ अंश अपने लिए दे,
नहीं तो मृत्यु दिन अर्थी पे जाता जब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो मेरे को जो यूथ के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से, तो वो समझ ये है कि आखिर मैंने कोई भी चीज़ करी तो इससे मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे को और इस कैटेगरी में अब मैं अपने से छोटे वाली लाइन को, अगर किसी ने शादी करी वो अपने बच्चों को अब ये फंदा लगाने वाला है, वो उसको जैसे मुझे घर वालों ने नहीं जीने दिया, अब मैं उसको ना जीने दूँ, उसको बोलूँ तूने मेरा नाम रोशन करना। और रोशन कहीं नहीं होता। किसका रोशन होएगा? पड़ोसी भी अपने बच्चों को यही सिखा रहा है, मेरा बाप भी मेरे को यही सिखा रहा है ना। उसका रोशन हुआ, हाँ, उस बच्चे का भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो ये जरूर सिखा जाएंगे कि अब तेरे जो बच्चे होंगे तू उनको भी ये करना। तो मेरी समझ, जिसको मैं कह रही थी कि समझ को कैसे बढ़ाएं, तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि मैं कुछ भी करने के बाद जो रोटी कपड़ा मकान, जो मुझे 3 बेसिक ज़रूरत है, और बाप इतना तो बना के ही जाता, अगर बाप भी थोड़ा सदाचारी होगा तो उसमें दो पीढ़ी आराम से रह सकती हैं। तो बाकी का जो समय है वो मैं अपने लिए दे सकती हूँ। और वैसे भी 40 साल में आज बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि बहुत 18 साल के बच्चे होते हैं उससे पहले ही ऑनलाइन भी कमाना चालू कर देते हैं। तो कम से कम इतने साल में, 40 साल में, तो अपने बच्चों को पूरा अच्छे से, उनका आगे वाले का भी कि भैया तू कोई कोर्स वोर्स कर तो ये फीस रही, और नहीं तो अच्छे से पढ़, गवर्नमेंट भी तेरे को स्टाइफंड कर देगी, अच्छे से तू रहेगा तो, और तू ऐसे से भी कमा सकता। पार्ट टाइम भी आज बहुत सारे काम है। तो अपने लिए बंदे को जरूर सोचना चाहिए कि आखिर मैं किस लिए हूँ, नहीं तो फिर ऐसे धूल बातों में ही ना चली जाए जिंदगी। मैं उसको समझ कह रही थी कि इस तरह से आप समझ बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगा आपका, और बड़ा क्लियर आया मुझे आज समझ में कि जैसे एक है, एक से शुरू हुआ, जैसे एक से शुरू हुआ कोई भी टहनी, एक बीज था, बीज मैं जीवात्मा हूँ, फिर एक बीज से एक तना फूटा, तो जो तना फूटा है वह काम, मतलब बिना काम के मैं रह नहीं सकती, काम करना ही पड़ेगा। तने आगे जाके 2 ब्रांच में फट गया है कि मैं अब काम जो कर रही हूँ या तो मेरा राग लग रहा है या तो मेरा द्वेष लग रहा है, और इन दोनों में इतना ज़्यादा फैलाव मैं कर लेती हूँ जिससे मेरे या तो मुझे कहीं से सुख मिल रहा है या तो मुझे कहीं से दुख मिल रहा है। और इस सुख दुख के माजरे को मैं समझ रही हूँ यही सच है, और ये मेरे प्राण हरते रहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों दुखी हैं, या हम मतलब दुख तो ज़िंदगी में इतना, और सुख कहीं है भी नहीं। सुख एक % के लिए भाषित होता है कि सुख आ रहा है, लेकिन शायद वो हमारे करीब करीब आते उड़ ही जाता है। तो अब मुझे बहुत क्लियर लाइफ समझ में आ रही है कि जो इतनी ब्रांचेज ये सुख दुख के राग द्वेष में मैंने फैला ली है, इन सब को चाहे वो कितनी बड़ी ब्रांचेज आ गई हो, अगर मैं उनको खुद को समेट के, जैसे जो 2 से निकली इतनी ब्रांचेज थी, इधर निकली, तो इनको खुद को समेट के मैं एक तने में लाऊं। तना जो 2 ब्रांच थी राग द्वेष, इस पर आपने बताया कि जब राग लगे तो भी ध्यान देना है, कि राग लगे तो जैसे काम आगे हो रहा है वैसे स्पष्ट बोल दो, चापलूसी ना करो। और अगर द्वेष लग रहा है तो वो किसी ना किसी में तुमसे बड़ा है, जो वो बुराई में क्यों ना हो या अच्छाई में भी हो। अच्छाई में राग लग जाएगा, बुराई में द्वेष लग, तो तुम सोचो भाई दुनिया जिसने बनाई वो जाने, मुझे अपने साइड रास्ते से निकल जाना है। तो अपना दोनों ब्रांचेज मेरी फिर से बंद हो जाएंगी, और फिर मैं एक मूल में आ जाऊंगी जो कर्म था, और कर्म मैंने निष्कर्म कर्म करना है, और फिर मैं अपने मूल स्वभाव में आ गई। तो बहुत ही प्यारा एक साइंस की तरह मैप में आपने उतार दिया है। बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही कोई भी रिलेट करके अच्छे से समझ सकता है इसको। हम एक मानचित्र भी इसका बना के हम वो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा। देखिए इसमें क्या है, जैसे सुख दुख, 2 ही पहलू है हमारे पास। तो दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। अब दुख सुख होता कैसे है? हमारे तरीके से हुआ तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। अब जैसे हम बैठे हैं, अब कहीं चोट लग जाए तो हम नहीं चाहते थे चोट लगे, ठीक है, तो हमें दुख होगा। अब चोट लग गया, दुख हुआ, अब हम इसका इलाज करने लगे। अब जैसे जैसे ठीक होगा वैसे वैसे सुख मिल रहा है, और एक दिन जब ये पूरा ठीक हो जाएगा तो सुख भी खत्म हो जाएगा। वो फीलिंग भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो जब आपको सुख मिले तो समझना कि कहीं न कहीं दुख हुआ है और उसकी भरपाई हो रही है, वो सुख लग रहा है।
एकदम सही। हाँ, ये हाथ पहले हमें कुछ नहीं दे रहा था, जैसे ही चोट लगा दुख दिया। अब जैसे जैसे ठीक होगा सुख मिलेगा, अरे नहीं? वाह, हाँ और आप खुश होते चले जाओगे। सही सही। और एक समय ऐसा आएगा सुख देना भी ये बंद कर देगा, जिस दिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो आपका घाव का भरना आपको लगता है सुख है, तो कहीं आपको गहरा दुख हुआ है, वो भर रहा है और आपको सुख लग रहा है। और वो है कुछ भी नहीं। नहीं, अरे वाह, क्योंकि आप नहीं चाहते थे आपके घाव लगे। वही घाव आपके शत्रु को लगा होता, अब देखना, वही घाव आपके शत्रु को लगा होता तो आपको उसे दुख होता, लेकिन आपको सुख मिलता। और जैसे जैसे उसका घाव ठीक होगा वैसे वैसे आपको दुख होगा। सही। हाँ? हम्म। तो सुख दुख हमने मान लिया है, ये दोनों नहीं, ये दोनों हैं नहीं। और ये राग द्वेष से अपना गेम खेल गए यहाँ पे भी। हाँ, कि मेरे को अपने हाथ से राग था बस, और दुश्मन के हाथ से द्वेष द्वेष था। था। हाँ, हाँ, अगर वो मेरे को लग रहा है हाँ, तो वो पहले मेरा हाथ, अब मेरे को कोई एक्टिविटी, कोई फीलिंग नहीं आ रही अपनी बॉडी से, लेकिन अगर अभी कुछ इसके लग जाएगा तो तुरंत तो दुख हो रहा है। हाँ। तो इसका मतलब वो पहले तो था ही नहीं, तो नॉर्मली हाथ था हाँ। मेरा। तो जब आपको सुख फील हो तो समझ लेना कि आपका दुख भर रहा है, कहीं न कहीं गहरा दुख हुआ है। तो फिर वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। हाँ। फिर वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, फिर मेरा किसी से होएगा। हाँ, तो मैं फिर उसका वेट करते रहती हूँ। मतलब अभी ये हाथ नॉर्मल है, अभी चोट लगी, हाँ, आपने बोला कि अभी तुरंत मेरे को दुख हो गया, दुख होगा ना। और वो जब मैं उसका इलाज करा रही हूँ वो ठीक हो रहा है, अंदर अंदर भर रहा है, तो मेरे को सुख की फीलिंग आ रही है। सुख की फीलिंग। तो जब वो सुख की फीलिंग है, आपने समझाया वो सुख की फीलिंग इस वजह से है क्योंकि वो एक दिन दर्द था मुझे वहां पे, एकदम। वो मुझे दुख हो गया था, तो अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो सुख दे रही है। और जैसे वो मेरा हाथ पूरा रिकवर हो जाएगा तो इसका मतलब सुख देना बंद। सुख भी देना बंद। हाँ। तो फिर अब मैं दोबारा से, मतलब कोई अचानक से कमी अब आती है कुछ कुछ नया आएगा, क्योंकि आप हमेशा सुख ही तो ढूंढ रहे हो, तो सुख के पीछे गहरा दुख होगा, तभी तो सुख फील कर पाओगे। तो वो क्या दुख क्या मैं खुद पैदा कर लेती हूँ क्या, सुख के चक्कर में। सुख के चक्कर में? हाँ, सुख के अरे चक्कर वाह। में दुख पैदा हो रहा है, और तभी सुख लगेगा ना। अगर दुख हाँ। पैदा नहीं होगा तो सुख लगेगा ही नहीं। ये सही, ये तो सही बात है कि ज्यादा प्यास लगेगी तभी पानी का मोल पता हाँ। है, वो बराबर है। ठीक है। लेकिन मैं, मतलब सुख की फीलिंग, ये भी बात सही लग हाँ। रही है कि सुख की फीलिंग अगर मैं बहुत गहरे में दुखी हूँ तो सुख की धीरे धीरे होती है, रिकवर होते जितना हैं। गहरा दुख उतना गहरा सुख, जितनी गहरी प्यास उतना गहरा पानी का सुख। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुझे चोट लगे, कुछ भी ऐसा हो, तो मुझे ये समझना चाहिए कि चलिए मेरे कर्म का परिणाम है और ये खत्म हो रहा है। ओ, क्या बहुत अच्छा हुआ, मैंने किया था, मुझे मिल गया, तो मैं इसे भोग लूं। क्या? अरे वाह। हाँ, तो चोट लगने में भी सुख होगा, चोट लगने में हाँ, भी खुशी और ताकत होगी, भी मिलेगी वो मुझे बंधन उससे। नहीं देगा फिर। हाँ, कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी मुझे हाँ। कि मेरे ही बोए का हाँ, एकदम। मैं काट रहा हूँ। हाँ, सुख दुख से आप परे हो जाएंगे। शुरुआत में सुख लगेगा कि नहीं यार हम समझ गए, तो देखो अब हमें सुख दुख नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं सुख का आभास होगा, क्योंकि सुख लेने की आदत पड़ गई है। धीरे धीरे आप सुख से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपकी इच्छा सुख की है, दुख की तो है नहीं। ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं अपने जीवन में दुख को ही चुना। क्या? क्योंकि दुख मेरे कर्म का परिणाम है। हाँ, ऐसे तो मिलेगा भी नहीं। मुझे सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे निकलना है। तो दुख मेरे कर्म का परिणाम है। ठीक है। तो मेरे कर्म का परिणाम मिल रहा है, मिले, तो मैंने दुख को चुना, क्योंकि दुख है तभी तक मैं हूं। जिस दिन मेरे जीवन से दुख खत्म, उस दिन बात खत्म। और जब तक आपको दुख नहीं चाहिए तब तक सुख मिलेगा। जब तक आपको दुख नहीं चाहिए तब तक सुख मिलेगा। जब तक मुझे दुख नहीं चाहिए तो दुख आएगा, और जैसे जैसे उसकी भरपाई होगी वैसे उसे सुख मिलेगा। तो मैंने इसीलिए अपने जीवन में दुख को चुना। सुख की मैंने इच्छा ही नहीं रखी, क्योंकि दुख मेरे कर्म का परिणाम है। ठीक है।
तो ये संसार दुख का भवसागर है। आपके जीवन में जब से समझने लायक हुए आप घुमा फिरा के दुख हैं, आप समझ नहीं पाते। और जितना गहरा सुख हो रहा है मतलब उतना गहरा दुख हुआ है, तो वही भर रहा है जो आपको सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन सही पूछो तो दुख है, सुख नहीं है। समझ गए? ठीक है। मात